हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा पूरी पार्टी भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा 100 साल पुराना बैंक भी डुबा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है या धीरे धीरे कर इस देश की जनता का पैसा खाती जा रही है सरकार। सारे बैंक डूब रहे हैं एक एक कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लालू प्रसाद ने किया ट्वीट। जी हाँ, कहा जिस मेवालाल को कल तक ढूंढ रही थी एनडीए, आज उसी के साथ मिलकर मेवा खा रही है। जी हाँ, जिसको राष्ट्रगीत नहीं आता है उस भ्रष्टाचारी नेता को शामिल कर लिया गया बीजेपी और एनडीए द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे यूपी बना जंगल राज। जी हाँ, एक और गैंगरेप, यानी कि एक के बाद एक यूपी में इस तरीके की कारनामे बढ़ते जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें आरजेडी के आगे फीकी पड़ती जा रही है एनडीए। जी हाँ, लोगों का निकला गुस्सा, कहा आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बिहार में लाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें गुलनास का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जब इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मामले को उठाया तो अब रेणु देवी ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए और एक जो है यहाँ पर मुख्य आरोपी पकड़ा भी गया, चंदन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा ऐलान, कहा गुलनास के परिवार को देंगे 1 लाख रुपए। आप लोगों को बता दें इमरान प्रतापगढ़ी पहले भी तबरेज अंसारी और कई लोगों के घर पर जाकर मदद कर चुके। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, यूपी बना जंगल राज, अखिलेश यादव का भयंकर हमला, कहा बीजेपी की सरकार एक एक कर देश को दीमक की तरह चाट रही है। दरअसल आप लोग बता दें तेजस्वी यादव को जिस तरीके से हराया गया था और फिर अब एक और जो गैंगरेप हो गया उसको लेकर बुरी तरीके से अखिलेश ने निकाली है भड़ास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अमित शाह बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस को। जी हाँ, उनको भी होना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा हमें पीडीपी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। दरअसल आप लोग बता दें महबूबा मुफ्ती ने अपनी एक पार्टी बनाई है और अब चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर अमित शाह लगातार राहुल गांधी को बदनाम कर रहा है कि राहुल गांधी 370 वाले मामले में सपोर्ट कर रहा है महबूबा मुफ्ती को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राष्ट्रगान ना आने की वजह से मेवालाल की फजीयत। जी हाँ, लोगों ने ट्विटर पर जमकर किया ट्रेंड, कहा इन जैसे लोगों को उठाकर लाया जा रहा है बीजेपी अपनी पार्टी में, जिनको राष्ट्रगान नहीं आता उन लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता पूरी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गुलनास आज भी ट्रेंड कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संबित पात्रा की फिर एक बार लग गई। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें संबित पात्रा राहुल गांधी को पाकिस्तानी बता रहा था। ऐसे में कांग्रेस की स्पोक पर्सन जो है आप लोगों को बता दें सुप्रिया जी, उन्होंने बुरी तरीके से धो डाला अंधभक्त पात्रा को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें भीष्म पितामह बताया है आरजेडी ने नीतीश कुमार को। जी हाँ, आप लोग बताएं जिस तरीके से तेजस्वी यादव का एक जो बिहार में तेज देखने को मिला था उसके आगे सभी फीके पड़ गए थे। एक एक दिन में 19-19 रैलियां करके तेजस्वी यादव ने ये बता दिया था कि उम्र से कुछ नहीं होता। जी हाँ, उन्होंने बिहार की जनता का दिल जीता था। बिहार की जनता के 100% जो वोट थे वो तेजस्वी यादव को मिले। अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि सबसे बड़े भ्रष्टाचार के भ्रष्ट पितामह हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, एक के बाद एक जो यहाँ पर भ्रष्ट लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। किस लिए? ताकि वो इस देश की जनता को लूट सके या फिर बिहार की जनता को और आने वाले 5 सालों तक बेवकूफ़ बनाया जाए। आप खुद सोच सकते हैं, वो मेवालाल जिसको राष्ट्रगान तक नहीं आता है उस इंसान को पार्टी में रख लिया गया। और ये वीडियो तेज़ी से
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरजेडी ने खुद भी इसको जो यहाँ पर शेयर किया था। उसके बाद आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों के ऊपर धांधली के केस होते, जिन लोगों ने सबसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए होते, जो भगोड़े होते हैं, उनको ही बीजेपी और एनडीए पनाह देती है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुलनास केस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाए बड़े सवाल, तो बिल बिलाने लगे बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ललकारे थे बिहार में तेजस्वी यादव के लिए, आज वैसे ही उन्होंने गुलनास के लिए आवाज़ उठाई है। उनका कहना है, आज कहाँ गए बीजेपी के लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, एनडीए और बीजेपी के लोगों ने बिहार की इस लड़की की आवाज़ दबा दीजिए है। जिस तरीके से लड़की के साथ हुआ है, बिहार चुनाव को लेकर ये केस दबा दिया गया था, लेकिन जब प्रेशर बना, जब इमरान प्रतापगढ़ी ने आवाज़ उठाई, तो रेणु देवी ने तत्काल में आप लोगों को बता दें इसकी छानबीन के आदेश दे दिए और मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन 2 साथी इसके अभी भी फरार हैं, जिनकी बारे में तलाश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इमरान प्रतापगढ़ी ने आप लोग बता दें बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि बिटिया की मां से मिलकर उनको 1 लाख रुपए का चेक देंगे। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी हमेशा मदद करते आए हैं और वो मजदूर गरीब लोगों की ज़रूर मदद करते हैं। ऐसे में फिर से एक बार इमरान प्रतापगढ़ी की दरिया दिली देखने को मिली है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को 100 साल पुराना बैंक डूबने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा समझ में नहीं आ रहा है, देश तरक्की कर रहा है या अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। उठो देश की जनता, अब आप लोग कब जागोगे, या फिर देश पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों की नींद खुलेगी। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की जनता को जागने की ज़रूरत है। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े बैंक डुबोते चली जा रही है। दोस्तों ये बैंक का जो मामला है, यह बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को याद होगा, सबसे पहले पीएमसी बैंक डूबा, जिसके चलते लोग आज भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके पैसे आज भी फंसे पड़े। उसके बाद यस बैंक डूबा, और डूबने की क्या वजह थी? मोदी के अपने अंधभक्त, जिनको बिना चीज़ों के लोन दे दिया गया, बिना किसी प्रॉपर्टी के, बिना किसी एविडेंस के लोन दिए गए और चुनावों में खूब पैसे बर्बाद किए गए। उसके बाद बैंक डूब गया। अब फिर से एक और बैंक जो है आप लोग बता दें डूबने की कगार पर, जिसको चलते लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया है, जहां पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि एक के बाद एक इस देश के सारे बैंक डूबते जा रहे हैं। अब तो बैंकों में भी जनता का पैसा सेव नहीं है। तो आने वाले समय में देश की जनता को बैंक में भी पैसे जो यहाँ पर रखने के बाद नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बैंक एक के बाद एक डूबते जा रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोल दिया। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, योगी आदित्यनाथ पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आई भी जनता। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें यूपी जनता में एक और दलित लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया गया। लड़की आप लोगों को बता दें बाथरूम गई थी, वहीं पर उसके साथ इस तरीके का कुकर्म किया गया है। और आप लोगों को बता दें फिर से ये दूसरा दलित लड़की का केस आया। इससे पहले हाथरस वाला आपको मामला याद होगा, यानी कि योगी राज जो है वो पूरा जंगल राज बनता जा रहा है। अब इस पे मुझे मोदी जी की एक बात याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी बिहार गए थे, तो वो तेजस्वी यादव से कह रहे थे कि वो जंगल के युवराज हैं। अब पीएम मोदी की आवाज़ को क्या हुआ? अब पीएम मोदी क्या बोलेंगे? जी हाँ, जिस तरीके से यूपी में एक के बाद एक इस तरीके की भयानक या फिर यूँ कह सकते हैं दर्दनाक घटनाएं हो रही है। लड़कियां आज सुरक्षित नहीं है, दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान वाले खेल खेले जा रहा है। ये तो ये एक और आप लोग बता दें, ये एक नहीं, इसके बाद 2 केस हुए। एक और ये हुआ है कि वहाँ की लड़की की जब एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, लड़की ने बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है, वहाँ की पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी और एक लड़की ने अपनी जान खुद ही दे दी। तो अब आप सोच लीजिए, एक दिन में 2 किस्से हुए। एक लड़की के साथ बाथरूम में घुस के इस तरीके का काम किया गया, दूसरी जगह लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, तो उसने खुद ही ने अपनी जान दे दी और लेटर भी छोड़ के गई है। अब आप सोचिए कि यूपी की ना ही पुलिस काम की है, ना ही यूपी का सीएम। जी हाँ, आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि यूपी का सीएम बदलना चाहिए और इस देश की जनता को जागना होगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, आप बैठे रहोगे सोचोगे ठीक है हमारे साथ थोड़ी ना हो रहा, दूसरे के साथ हुआ, हम क्या करें। ऐसा आप सोचोगे कल ही आपके साथ भी हो सकता है, कल आपके किसी के घर वाले के साथ भी हो सकता है। आपको भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगी शांतिपूर्ण ढंग से और इन चीज़ों को रोकना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर यूपी जंगल राज बन चुका है, योगी के राज में
तो पीएम मोदी को सोच समझ के बात करना चाहिए। जिस तरीके से वो जंगल का युवराज बता रहे थे तेजस्वी यादव को, सही मायनों में जंगल का युवराज तो यूपी का जो यहाँ पर सबसे बड़ा गुंडा सीएम योगी बन चुका है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लालू प्रसाद यादव का ट्वीट बुरी तरीके से भड़के एनडीए पर। कहा जिस मेवालाल को ढूंढते फिर रहे थे कल तक, आज उसी मेवालाल के साथ मेवा खाने को मिल रहा है। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जबकि उसने शिक्षा में ही सबसे बड़ा घोटाला किया था। जिस इंसान के 80 में से 35% आए थे उसको पास करवा दिया था, और जिसके 80 में से 60% आए थे उसे फेल करा दिया था। इसी के साथ साथ मेवालाल का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें मेवालाल ने कहा था कि मेरे बारे में कोई बोल नहीं सकता, अगर बोल देगा तो उसे पता है कि उसका मर्डर हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए इस तरीके के विवादित बयान देने वालों को नेता बना दिया जाता है, उनको जो यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, राहुल गांधी को बदनाम करने की गृह मंत्री अमित शाह की साजिश। राहुल गांधी को बनाया पाकिस्तान का एजेंट। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, एक के बाद एक अमित शाह न जाने रात भर बैठकर काले कानूनों के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर वो बैठकर ये सोचते हैं कि कांग्रेस के ऊपर कैसे हमला बोलना। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन्होंने एक पार्टी बनाई है कि 370 को बहाल करेंगे पीडीपी। ऐसे में चुनाव होने वाले, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो यहाँ पर 370 हटने के बाद उन लोगों का साथ दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती और इन लोगों का। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारी पार्टी बिल्कुल अलग है और उनकी पार्टी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अमित शाह इस तरीके का झूठ फैला रहे हैं जानबूझकर, और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें इससे पहले बुरी तरीके से भी पहले भी इन लोगों के सच खुल चुके हैं, सामने आ चुके हैं कि राहुल गांधी को बदनाम करने की जो इनकी साजिश होती है वो हमेशा सामने निकल कर आ जाती है। दरअसल महबूबा मुफ्ती का साफ साफ ऐलान है कि 370 को फिर से बहाल कर रहेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी आप लोग बता दें अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा योगी सरकार के राज में यूपी बन चुका जंगल राज। आज बीजेपी की सरकार जहां जहां क्राइम रेट बहुत ही उच्च हो चुका है। आप लोगों को बता दें जिस तरीके से यूपी में हाथरस की बेटी के साथ हुआ था, और उसके बाद अब ये एक और दलित लड़की के साथ जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसको लेकर बुरी तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना है योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडागर्दी फैलती जा रही है। जी हाँ, यूपी की पुलिस कुछ नहीं कर रही, यूपी की पुलिस आराम से बैठी हुई। लोग अपनी एफआईआर लिखाने जाते हैं तो पुलिस बोलती है देर से आना, अभी हमारे आराम का टाइम है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि आज शर्म आना चाहिए बीजेपी की सरकार को। जी हाँ, जहां पर गलत तरीकों से वोट पाए जा रहे हैं, जीत रहे हैं तेजस्वी यादव, और घपला पैसों के बल से और घपला कर कर अपनी सरकारें बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसके बारे में जनता पूछेगी सवाल। जी हाँ, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी भड़ास निकाली है, इससे साफ दिखाई देता है कि अखिलेश यादव यूपी में आने वाले आप लोग बता दें चुनाव में उभर के सामने आएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें बैंक डूबने पर मोदी सरकार पर उठे सवाल तो अंधभक्तों को लग गई मिर्ची। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, जिस तरीके से एक के बाद एक बैंक बंद हो रहा है और अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ, पूंजीपतियों के हाथ में बड़ी बड़ी कंपनियां, हवाई अड्डे सौंपे जाना, इसको लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। जब अंधभक्तों से सवाल पूछा जाता है बीजेपी के किसी भी लोगों से, तो कहते हैं इस पर बाद में बात करेंगे। जी हाँ, बीजेपी के ही लोग जो है इन चीज़ों पर बात करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बात करेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि सवालों के जवाब देने की हिम्मत तो है नहीं, और इन सवालों के जवाब वो दे भी नहीं पाएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, एक बार फिर से लोग बता दें, एक बार फिर से जो यहाँ पर बीजेपी पर उठने लगे सवाल। कहा योगी चला रहे थे नारी शक्ति। आखिर ये कौन से शक्ति मिशन है जिस तरीके से यहाँ पर मिशन शक्ति के दौरान ही जो है महिलाओं के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार हो रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से एक के बाद एक आप लोग बता दें गैंग रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही यूपी में, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने बड़ा हमला बोला। उनका
आपका कहना है आखिर कौन सा मिशन शक्ति चला रहे हैं सीएम योगी? क्या यही मिशन शक्ति चल रहा है कि लड़कियां एक के बाद एक लड़कियों के साथ इस तरीके के गैंग रेप हो, या फिर मिशन शक्ति का यही जो यहाँ पर उसूल था इसीलिए ये बनाया गया था? क्योंकि अभी तक तो मिशन शक्ति का कुछ हमें दिखाई नहीं दिया भाई, और जिस तरीके से ये मिशन शक्ति के बारे में बोला गया था ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को डुबाने में लगी हुई है योगी सरकार। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ नहीं पा रही है। जी हाँ, हर जगह बस राम मंदिर, हर जगह जो है चुनाव में जाकर 370 35 है, बस इन चीज़ों को उठाया जाता है। जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं ये लोग गायब, जनता से मिलने भी नहीं जाते, ना ही ये सवाल फिर से उठते हुए दिखाई देते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से संबित पात्रा की लग गई वाट। जी हाँ, दरअसल ज़्यादा ही उचक रहा था, लाइव डिबेट में धो डाला सुप्रिया श्रीनेता ने। आप लोग बता दें सुप्रिया श्रीनेता कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, उनके सामने संबित पात्रा कह रहा था कि राहुल गांधी पाकिस्तान के एजेंट है, आप लोग पाकिस्तान के एजेंट हो। बस इन लोगों के पास जब किसी सवाल का जवाब देने को नहीं होता तो ये सबको पाकिस्तान का एजेंट बताते। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेता ने कहा तू चुप बैठ, तू सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, बता तूने जो है यहाँ पर तेरी पार्टी ने जो है यहाँ पर यानी कि बीजेपी ने ऐसी तू तड़ाक से बात की। सुप्रिया श्रीनेता ने कहा 26/11 को अंजाम किसने दिया था? तुम्हारी पार्टी ने ही बुलाया था। एक उसके बाद आप लोग बता दें IASI को पठानकोट में किसने बुलाया था मुआयना करने, ताकि वो और हमारे भारत को देख के जाएं और हमले करें। दाऊद इब्राहिम की बीवी 2016 में घूमकर चली गई मुंबई से, किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। ये तीन चीजें जो है यहाँ पर आप लोग बता दें सुप्रिया जी ने गिनवा डाली, और अंधभक्त संबित पात्रा के पास कोई जवाब नहीं था। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।